दोस्तों वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लोता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों जो आज की क्लास है वो क्लास 10th वालों के लिए है। क्लास 10th में आज मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने चैप्टर 8 और 9वां खत्म कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो चैप्टर चालू करेंगे वो चैप्टर नंबर 12। यहाँ पे लिख देना हम चैप्टर नंबर 12 चालू करेंगे। आज हम एक्सरसाइज हमारी चालू होगी 9.8। ठीक है दोस्तों, 9.8 चालू करेंगे आज हम। चैप्टर का नाम लिख देना वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, जो आज का ये हमारा क्लास है वो चालू हो रही है क्लास 9 क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12 ए चालू होगी आज। एक्सरसाइज 12 में चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 वर्षों से संबंधित क्षेत्रफल नाम है इसका। ठीक है, जो मैं किताब पढ़ा रहा हूँ डॉक्टर मनोहर की किताब पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, डॉक्टर मनोहर। और आप अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो नॉर्मल सी चीज मैं बता रहा हूँ कि आज क्या चालू हो वो है। ठीक है, बहुत जल्दी आपके लिए ये 2 वीडियो आने वाली, 2-3 वीडियो, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा दोस्तों। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 8 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जो पढ़ाऊँ वो लेकर आऊंगा। ठीक है, आपके लिए क्लास बनाऊंगे चैप्टर नंबर 8 की, चैप्टर नंबर 9 की। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना न भूलें। ठीक है, उससे पहले मैं 2-3 चीज बता दूं आपको। क्लास शुरू करने से पहले हमारी आर होती है हमारी त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, आपको शायद नए लोगों को पता हो, पर आप जिनको नहीं पता वो पढ़ लो, जिनको पता है वो देख लो। आर होती है हमारी त्रिज्या, डी होता है हमारा व्यास। ठीक है दोस्तों, डी होता है हमारा व्यास। ठीक है, डी बराबर फॉर्मूला होता है 2/r। r/2 लिख दो, चाहिए की बात है, r/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा डी बराबर r/2। जैसे व्यास दिए तो त्रिज्या हमारी उसकी आधी होगी। मैं आपको बता दूं व्यास और त्रिज्या क्या होती है, एक सर्कल है जैसे, इसका ये सेंटर है, ये हमारी होती है r, यहाँ से यहाँ तक, और जो पूरी होती है वो होती है हमारी व्यास डी। ठीक है दोस्तों, ये 2-3 चीजें थी जो आपको शुरू करने से पहले आपको बता दी है। डी बराबर होता है हमारा r/2, r होती है हमारी त्रिज्या, डी बराबर होता है व्यास। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्लास आ रही है 9, एक्स्ट्रा आ रही 9.8, तो एक्स्ट्रा डालेंगे हम 9.8, एक्साइज 9.8 दोस्तों। उसमें डाले प्रश्न नंबर प्रश्न पहला। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। क्वेश्चन है 9.8 का, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमश, कोई 2 वृत्त है उनकी त्रिज्या दी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमश 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों मेरे साथ क्वेश्चन बता रही है,
जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के इन दोनों वृत्तों के इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। के योग के बराबर है। दोस्तों अल्लाह यहाँ पर क्वेश्चन बता रही दोस्तों। क्वेश्चन दिया हमें दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दोस्तों कोई दो त्रिभुज दिए हैं, दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्या दी है क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। कोई तीसरा भी वृत्त है, उस त्रिज्या की ज्ञात कीजिए जो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के दोनों के वृत्त का जो क्षेत्रफल है उन क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। इन दोनों त्रिज्याओं के योग के क्षेत्रफल के बराबर हो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को हम। तो दोस्तों देखते हैं, पहले दिया वो लिखते हैं। हमें दिया R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 नंबर इसलिए कर क्योंकि दो दिए ना, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्षेत्रफल की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं वृत्त का क्षेत्रफल आप लिख लो यहाँ पर। मैंने आपको वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त की परिधि पूछे तो आपसे, वैसे आप लोगों को पता हो नहीं पता वो देख ले। वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई आर। दोस्तों फॉर्मूला होते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर फिर दो फॉर्मूले होते हैं, आप इनको नोट कर लेना। ठीक है, याद कर लेना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि होती है वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, तो हम लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जिसका क्वेश्चन दिया है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल मतलब एक नए वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी इस वाले की त्रिज्या ज्ञात करनी है जो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर। तो हम लिखेंगे पहले प्लस दूसरे क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पहले और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ये तो दिया क्वेश्चन में, पहले और दूसरे क्षेत्रफल के योग के बराबर है जो नए वाला क्षेत्रफल। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर बराबर पहले का क्या है पाई आर स्क्वायर प्लस दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर पाई आर 2 पाई आर 1। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रह देंगे पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से दोस्तों पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर R1 हमारी क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 हमारी क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई बराबर में दोनों तो कट जाएगा आराम से। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 64 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है दोस्तों, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 100 4 6 0 100 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या होगा हमारा स्क्वायर है तो इधर में आएगा तो रूट में होगा ना, तो 100 रूट में चला जाएगा। जब हम रूट को 100 से वो करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो आर बराबर क्या निकलेगा 10। ठीक है दोस्तों, तो आर बराबर क्या निकल गया हमारा 10। तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर जो हमसे पूछी थी वो निकली है आर बराबर क्या है हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। आई होप उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया था दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हमें दो वृत्तों की त्रिज्या दी थी, हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी जिसका क्षेत्रफल, हमें एक नया वृत्त बनाया था
जिसका क्षेत्रफल, हमें उस वृत्त की मतलब इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी। क्वेश्चन दिया था उस वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, मतलब दोनों को प्लस कर दिया हमने। नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या, वो पाई आर स्क्वायर, पहले पाई आर वन, क्योंकि वन दो R1 है, R1 तो इसलिए R1 प्लस पाई R2 को स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कॉमन दिख रहा था दोस्तों, यहाँ पर भी है, यहाँ पर ही तो पाई कॉमन ले ली तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू क्या थी हमारी 8 रख दिया, 8 का स्क्वायर प्लस ऐसी R2 क्या था हमारा 6, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का होता है 36, पाई से पाई कट गया क्योंकि बराबर में था तो दोनों बराबर में थे, पाई से पाई कट गया, अब क्या बचा R स्क्वायर बराबर 14 14 36 माने होते 100, तो R स्क्वायर लगा इधर तो इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा स्क्वायर, तो रूट में लगे रूट को हम 100 से निकालें तो क्या बचेगा हमारा, क्या निकलेगा 100 10। हमने लिख दी वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर R बराबर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आई होप मेरे को दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन समझ आया हुआ। इसको स्क्रीनशॉट मार लो, उतार लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम आगे। दोस्तों क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज दोस्तों लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों की बराबर। पहले वाले में मैं क्षेत्रफल बराबर दिया था, इसमें परिधि बराबर दी, मैंने आपको परिधि की फॉर्मूला बताया था 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा डालिए। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, जिसकी परिधि, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की, इन दोनों इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, परिधियों के योग के बराबर है, योग के बराबर है। योग के बराबर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है दो वृत्तों की त्रिज्या दी है क्रमशः, पहले वाले में भी ऐसे दिया था, पहले प्रथम क्वेश्चन में दो वृत्तों की त्रिज्या दी थी दो क्रमशः, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बस क्वेश्चन का चेंज है, परिधि की जगह पर बस क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है, तो हम परिधि की हमने पाई एस को लगाया तो जगह 2 पाई लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे, हल हो जाएगा। क्वेश्चन बता रही दोस्तों, तो हम लिखते हैं हल। पहले हम लिखेंगे R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर, जो दिया होता है पहले वो लिखते हैं। तो R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे नए वृत्त की परिधि बराबर, नए वृत्त की परिधि बराबर पहले प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, पहले व प्लस दूसरे वृत्त की परिधि।
ठीक है दोस्तों, हमें यही तो उसमें हमें पढ़ दी है। अब क्षेत्रफल था पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले पढ़ दी थी है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, मैंने आपको बताया था 2 पाई का फॉर्मूला होता है इसका। तो 2 पाई बराबर पहले पहले क्या 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 ब्रैकेट में ये होगी दोस्तों 2 पाई r, ऐसे ही रहेगा बराबर 2 पाई, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 पाई दिख रहा है दोनों से, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2 पाई बाहर निकल आएगा। बीटा क्या बचेगा r1 प्लस r2। ठीक है सर, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा बराबर में, तो क्या बचेगा r बराबर r1, r1 का मान रख देंगे, r1 का मान क्या है 19 सेंटीमीटर, प्लस r2 का मान क्या है 9 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों r बराबर 19 और 9 कितने हो गए 28 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दोस्तों, क्या पूछिए हमसे, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो निकल के आई हमारी, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या क्या निकल के आई है 28 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे 28 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक लाइन क्यों लिखता हूँ, क्योंकि इससे सही लगता है, इफेक्ट पड़ता है कि हाँ जो हमसे पूछा था उसका हमने आंसर दिया कि वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। आपको एग्जाम में एक नंबर मतलब एक भी नंबर काटेगा नहीं ऐसे आप। ठीक है, अब मात्रा लिखना बहुत जरूरी होता है, सेंटीमीटर मीटर क्या है। ठीक है, ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में मैं कहता हूँ दोस्तों, आपको दूसरा क्वेश्चन समझ आया, मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया था दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमश 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। पहले वाले क्वेश्चन में दिया था दोस्तों क्षेत्रफल था, और इसमें दूसरे वाले में दिए परिधि। तो मैंने आपको बताया था परिधि फॉर्मूला 2 पाई आर, और वृत्त और क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होता है क्षेत्रफल का, और ये होता है 2 पाई आर परिधि। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था पहले। ठीक है दोस्तों, तो हमने लिखा नए वृत्त की परिधि बराबर पहले प्लस दूसरे वृत्त की परिधि के, यहाँ पर दिया था उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, हमें वृत्त की परिधि दी, फॉर्मूला पता है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, उन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर, उन दोनों मतलब इन दोनों योग के परिधियों के योग के बराबर। तो हमने बराबर लिख दिया, दोनों प्लस कर दिए, तो 2 पाई वन प्लस 2 पाई 2 पाई कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 पाई कट गया, तो आर बराबर क्या बचा हमारा r1 19 सेंटीमीटर, r2 में 9 सेंटीमीटर, तो 19 और 9 प्लस किए तो 28 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, आई होप उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे एक तक तीसरा क्वेश्चन मैं साइड में स्क्रीनशॉट मार लो, तब तक तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे अब, इसको मिटा दे रहा हूँ। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, लाइक मत कीजिए मत जाना। आगे देखेंगे अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, उतारिए। तो तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था d बराबर 80 सेंटीमीटर दिया है इसमें व्यास। हम r निकालेंगे इसकी, तो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता चुका हूँ, क्या फॉर्मूला होता है d बराबर r बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला d/2, त्रिज्या का फॉर्मूला था, r व्यास दिए दोस्तों, तो त्रिज्या निकालनी तो कैसे निकालते हैं हम, r बराबर d/2, d का मान क्या होता है 80/2 बराबर क्या निकल गया है 40। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम व्यास दिया तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो हम प्रश्न नंबर तीसरा लिखेंगे, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है,
80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति यदि यह कार 66 किलोमीटर यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, घंटे की चाल से चल रही है, चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? कितने चक्कर लगाती है? ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है दोस्तों? तो तक आपको सॉल्व करके सिखाता हूँ कैसे होगा ये। तो दोस्तों देखते हैं हम तो किसी कार के प्रत्येक पहिए पहले व्यास दिया, उसको त्रिज्या निकालते हैं। तो डी बराबर हमें क्या दिया है? 80 सेंटीमीटर। तो इसको आर निकालेंगे तो डी बट्टे 2 हो जाएगा। तो क्या होगा? 80 बट्टे 2 बट्टे 40 सेंटीमीटर हमें निकाल लिया। त्रिज्या हमारी निकल के आई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों हमें त्रिज्या से हम परिधि निकाल लेंगे। एक पहिए की परिधि क्या होती है? ये आपको मैं बता रहा हूँ परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे ये पहिया है, इसके अंदर जो होगा वो क्षेत्रफल होगा इसका। ठीक है, और ये बार बार की जो चीज होती है उसे परिधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके हम परिधि निकालते हैं तो क्या लिखेंगे हम? परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/60, पाई का मान दोस्तों होता है 22/60। इस पाई का मान होता है दोस्तों 22/7। ठीक है, आर क्या है हमारी? 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 44 होएगा इंटू 40/7, क्या निकल गया है हमारा? 1760/60 सेंटीमीटर। दोस्तों परिधि निकल के आई है, वो हमारी निकल के आई है 1760 हमारी परिधि निकल गई 1760। हम निकाल चाल दी हमें क्या दोस्तों? क्या दी है हमें चाल हमें दी है 66 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। 66 इंटू किलोमीटर को हम मीटर से निकालेंगे तो क्या होगा? 1000 इंटू मीटर को हम सेंटीमीटर करेंगे तो 100 का, और किलोमीटर प्रति घंटा। तो घंटे को 60 में दबा दें, मिनट में हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, 0 से ये कटेगा, 6 से 11 बार, क्या बचेगा हमारा? 11, 1 2 3 4 0। ठीक है दोस्तों, ये 4 निकल के आई वो हमारी है सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों, जो 4 निकल के आई वो सेंटीमीटर प्रति मिनट में निकल के आई है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी। ठीक है दोस्तों, जो हमें 10 मिनट में तय प्रत्येक पहिए, तो हम लिखेंगे कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी। 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर क्या होगी इंटू दोस्तों 10 इंटू 10 मिनट में। तो ये दोस्तों 1 2 3 4 है दोस्तों, अब 5 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएंगे 0। ठीक है, इतनी क्या है दोस्तों हमारी? ये हो जाएगी हमारी कार द्वारा प्रत्येक 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहिए द्वारा कुल चक्रों की संख्या, जो हमारे किसी कार की दिया हमें, किसी कार के प्रत्येक पहिए। तो हम लिखेंगे दोस्तों किसी सब चारों पहिए लिखने ना, तो लिखेंगे पहिए द्वारा
पहिए द्वारा कुल चक्रों की संख्या बराबर पहिए द्वारा कुल चक्रों की संख्या बराबर कुल चक्रों की संख्या बराबर क्या होगा दोस्तों? जब हम पहिए की कुल चक्रों को पहिए द्वारा कुल चक्रों की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा हमारा? 10 मिनट में तय की हुई दूरी हम देखेंगे 10 मिनट में हमारी जो जितनी है 10 मिनट में तय की हुई दूरी बट्टे क्या होगा हमारा परिधि जो हमारी परिधि निकली है वो, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी बट्टे तय की गई दूरी बट्टे क्या होगा हमारा परिधि, हम निकालेंगे परिधि नीचे परिधि। तो हमारी 10 मिनट तय की दूरी क्या है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि हमारी 1 2 3 4 5 बट्टे क्या है 1760 1760 60 नीचे तो ऊपर चले जाएंगे इधर चला जाएगा तो क्या होगा हमारा 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा? तो दोस्तों 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7 1 2 3 4 4 जीरो बचे बट्टे 176 तो 43 17 दोस्तों ये 43 75 चक्कर आंसर होगा। तो पूछा ना 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएगा तो हम लिख देंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अतः 10 मिनट में प्रत्येक 10 मिनट में प्रत्येक पहिया 43 75 चक्कर लगाएगा 4375 चक्कर लगाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमें दिया था तीसरा, आप तो लिखिए मैं आपको सुनाता हूँ। क्वेश्चन दिया था हमें तीसरा, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाता है? दोस्तों 3 चीजें दी थी इसमें, एक हमें दिया था व्यास, एक हमें दिया थी कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है, और हमें दूसरी चीज बतानी थी तीसरी 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, हमने डी की व्यास के हिसाब से, हमने व्यास की मदद से हमने त्रिज्या निकाल ली, त्रिज्या की मदद से हमने परिधि निकाल ली 1760 बट्टे 60 जो सेंटीमीटर परिधि आई थी। हमने चाल हमें दी थी किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में जो चाल दी थी हमने लिख ली है, हमने कर दी उसको सेंटीमीटर प्रति मिनट में, एक यार का भाग दिया, एक यार का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया मीटर में इनटू हमने 100 को गुणा कर दी तो क्या हो गया सेंटीमीटर में, 60 का भाग दे दिया मिनट में करने के लिए, 0 से 0 कट गया था, 6 का भाग हमने 11 में 11 को मल्टीप्लाई किया तो 4 जीरो आगे बढ़ गए थे। यहाँ पर था कार द्वारा 10 मिनट में तय की हुई दूरी, हमें कार द्वारा 10 मिनट में तय की हुई दूरी वो निकालनी थी, 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी, तो इतनी जो चाल थी उसका 10 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 जीरो हो गए थे, 1 2 3 4 5, तो पहिए द्वारा कुल चक्रों की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये आपको कंफ्यूजन होगा मैंने ये कैसे किया, मतलब क्या इसका मतलब है। पहिए द्वारा कुल चक्रों की संख्या, जो 4 पहिए होते हैं कार में, ये 1 2 3 4, ये 4 पहिए हैं कार में, ठीक है, ये 4 पहिए कुल चक्रों की संख्या क्या करनी थी जो 10 मिनट में दूरी तय करेंगे, ये हमारी 10 मिनट में जो दूरी तय करेंगे बट्टे इनकी परिधि, जो इनकी एक चक्कर यहाँ से यूं घूमेगा, आधा ये घूम गया, ठीक है, तो आधा ये इधर को घुमा देंगे तो कितना हो जाएगा, इतनी इतनी ये परिधि होगी एक तरीके से, ठीक है, तो उस हिसाब से हमने परिधि बट्टे, उस हिसाब से हमने 10 मिनट तय की दूरी बट्टे परिधि लगा दी, तो 10 मिनट में एक इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दिया 43% हमने 10 मिनट में प्रत्येक पहिया 43% तक चक्कर लगाया। ठीक है, तो मैं कहता हूं दोस्तों आपको तीसरा क्वेश्चन समझ आया, मैं साइड में स्क्रीनशॉट मार चौथा देखते हैं हम, तो इसको मैं डाल रहा हूँ चौथा देखेंगे वहां आगे हम।
और दोस्तों क्वेश्चन समझना है तो कमेंट में बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, पिछली वीडियो में समझा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लग रहा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिल्कुल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। आए थे दोस्तों, अब 14 क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन डाली, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन दिया है दोस्तों। एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है। कोई एक वृत्ताकार खेत है, उसके चारों तरफ तार लगाना है। 12 रुपए प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगाने में 5280 की लागत आएगी, और खेत को 0.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जोतता है। बताइए कि खेत को जोतने में कुल कितनी लागत लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। क्वेश्चन दिया है, एक वृत्ताकार खेत, एक वृत्ताकार खेत है, एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है। इस खेत के चारों ओर तार लगाना है, चारों ओर तार लगाना है। इस खेत के चारों ओर तार लगाना है। 12 रुपए मीटर प्रति मीटर की दर से, 12 रुपए प्रति मीटर की दर से, मीटर की दर से पूरा तार लगाने में, पूरा तार लगाने में, पूरा तार लगाने में 5280 की लागत आएगी। 5280 की लागत आएगी। और खेत को, और खेत को रुपए 0.50 प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जोतता है। मीटर स्क्वायर की दर से जोतता है। जोतता है। बताइए कि खेत को जोतने में, बताइए कि खेत को जोतने में, कि खेत को जोतने में, बताइए कि खेत को जोतने में कुल कितनी लागत लगेगी। जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। ठीक है दोस्तों, इसका मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लिखिए। इसमें एक चीज दी है, पाई का मान दिया है दोस्तों, ठीक है। तो पाई का मान दिया तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, पाई बराबर 20/7। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसको क्वेश्चन उतारी तो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया हमें दोस्तों, पूरी तार, जो कुल तार लागत दी है उन्होंने 5280 दी है, तो हम लिखते हैं कुल लागत बराबर 5280। ठीक है, जो दर वो है अपना दर 12 रुपए प्रति मीटर, 12 रुपए, ठीक है, 12 रुपए प्रति मीटर, 12 रुपए प्रति मीटर। तो तार की लंबाई है वो, कुल लागत बट्टे बट्टे दर। तो लागत क्या, 5280 बट्टे 12, ठीक है। कुल लागत बट्टे दर तो क्या होगा, 1200 के 48 की 4, 2 इधर 4 0, 440 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो तार की लंबाई है कुल तार की
तो 440 मीटर। अब हम निकालेंगे खेत की परिधि। हम लिखेंगे खेत की परिधि क्या होती है? खेत की परिधि बराबर दी है हमें 440, ठीक है। खेत की परिधि 2 पाई आर बराबर 440। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 440 बट्टे 2 पाई। तो आर बराबर क्या होगा हमारा? 440 बट्टे 2 इंटू 22 इंटू 7 ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो 2 से कितने आ जाएगा? 220 बार, 22 से फिर 10 बार। तो आर बराबर क्या निकल गया है? 70, ठीक है। 70 मीटर हमारी त्रिज्या निकल के आई है, 70 मीटर, ठीक है। तो त्रिज्या निकल के आई है वो हमारी 70 मीटर। अब निकालेंगे खेत का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू आर क्या हमारी 70। आर हमारी 70 है, 70 इंटू 70, 7 से 10 बार क्या होगा? 220 इंटू 70, ठीक है। तो क्या निकल गई हमारी? 220 इंटू 70, तो 14 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगेगा, ठीक है दोस्तों। 15,400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, मीटर स्क्वायर। इतना आप बता रही है तब तक आप, हमने क्या क्या निकाल लिया? खेत की परिधि निकाल लिया, खेत का क्षेत्रफल निकाल लिया है हमने। अरे क्षेत्रफल निकाला, इसमें तो हमें निकालनी है खेत को जोतने में कुल कितनी लागत लगेगी। तो हम लिखेंगे 5400 400 400 की जुताई का व्यय, की जुताई की जुताई का व्यय, जुताई का व्यय, ठीक है दोस्तों। इतना ही तो हमें निकालना है। 15,400 की जुताई का व्यय। तो क्या करेंगे? 15,000 जुताई में 0.50 की दर की वो लग रही है। 15,400 इंटू 0.50, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो हटाएंगे, 2 से दोनों कटाएंगे तो क्या बचेगा? 15 154 इंटू 50, तो क्या होगा? 154 इंटू 50 क्या बचेगा हमारा? 77 7,077 रुपये, ठीक है दोस्तों। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों 14 क्वेश्चन आए हो, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है, 12 रुपए प्रति मीटर की दर से। पूरा तार लगाने में 5280 की लागत आएगी और खेत को 0.50 प्रति मीटर की दर से जोतता है। बताइए कि खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। तो दोस्तों कुल लागत थी वो हमारी 5280 रुपये थी, हमारी लागत यहाँ पर थी, ठीक है। दर हमारी 12 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से तार की हमने लंबाई निकाली, कुल लागत बटे दर के हिसाब से 485 मीटर। तो जो खेत की परिधि निकली थी उसमें से हमने आर निकाली, आर की मदद से हमने खेत का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो क्षेत्रफल निकला 15,400 मीटर, उसको हमने 0.50 की मदद से गुणा कर दिया, क्योंकि जो खेत का जो जोतने में कुल कितनी वायर लगेगी 0.50 मीटर की दर से प्रति मीटर स्क्वायर की दर से थी। तो इतना इतना हमने जो क्षेत्रफल निकाला उसमें मल्टीप्लाई कर दी 700 रुपये। तो आगे देखते हैं दोस्तों, 5वां क्वेश्चन आई हो, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको 14 क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे देखते हैं हम 5वां क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट वालों साइड में हो गया। 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम। और दोस्तों क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज लाइक करना ना, लाइक भी करना मत आना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में डालिए दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, एक दौड़ने का भाग वलयाकार है। कोई एक फील्ड है जो उसमें दौड़ रहे हैं, दौड़ने का मार्ग वलयाकार है, वलयाकार है, जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है, जिसकी अंत परिधि 440 मीटर है, 440 मीटर है, और बाहरी परिधि 506 मीटर है, और बाहरी परिधि और बाहरी परिधि और बाहरी परिधि 506 मीटर है। मीटर है। मार्ग की चौड़ाई याद कीजिए, मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए दोस्तों, हमें रास्ते की चौड़ाई और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बता रही रहता है आप दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे हल। एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है, इसकी अंत परिधि 400 मीटर और बाहरी परिधि, तो हम लिखेंगे अंत परिधि बराबर, क्या दिया हमें, अंत परिधि 440, परिधि बराबर क्या होता है हमारा 2 पाई आर, तो 440, तो आर बराबर क्या निकलेगा हमारा यहाँ से 440 बट्टे 2 पाई, ठीक है दोस्तों। ये तो R1 निकल आया हमारा। ऐसे ही अंत परिधि से R1 R2 निकाल लेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, मार्ग की चौड़ाई निकल के आएगी। तो लिखेंगे अंत परिधि बाहरी परिधि, बाहरी परिधि, बाहरी परिधि क्या हमारी 506 2 पाई आर बराबर 506, आर यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा 506 बट्टे 2 पाई, हमारा R2 हो गया। यहाँ पे R2 लिखेंगे, यहाँ पर भी R2। तो दोस्तों ये हमारी निकल गई, तो हम लिखेंगे मार्ग की चौड़ाई बराबर, मार्ग की चौड़ाई बराबर, मार्ग की चौड़ाई बराबर R1 मार्ग की चौड़ाई कैसे निकलेगी दोस्तों, वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 करके निकलेगी, ठीक है। R2 माइनस R1 तो क्या है, R2 हमारा 506 बट्टे 2 पाई माइनस 440 बट्टे 2 पाई, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे 2 पाई, 6 में से 6 बचेंगे, 10 में से 4 गए, 6 बचेंगे तो 66, ठीक है। 2 से ये दोस्तों 66 इंटू 2 इंटू पाई है, तो 2 पाई का मान रखेंगे 2 इंटू 22, ऊपर 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो 22 से 2 बार, 11 से 2 बार, 11 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, तो क्या होगा 7 या 21 बट्टे 2, तो 2 का हम 21 में भाग देंगे तो क्या होगा 2 दूनी 10, 10 दूनी 20.5 मीटर। तो दोस्तों एक का आंसर तो हमारा निकल के आ गया है, जिसमें हमारी चौड़ाई पूछी थी। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे मार्ग का, तो हम ये मार्ग की चौड़ाई निकाल ली, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोस्तों, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे वृत्ताकार
वृत्ताकार वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल आ क्या होगा? पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन का होल स्क्वायर। दोस्तों यही तो होगा, पाई आर टू का होल स्क्वायर माइनस पाई आर वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हम पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा हमारा? पाई कॉमन लेने पर आर टू का होल स्क्वायर माइनस आर वन का होल स्क्वायर। तो पाई ऐसे आर टू का क्या हमारा 506/2 पाई, तो 506/2 पाई का होल स्क्वायर 506/2 पाई माइनस आर वन क्या हमारा? आर वन है हमारा 740/2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा मान निकल के आ गया 506/2 पाई का होल स्क्वायर। हाँ ये दोगुने दोगुने होगा दोस्तों, ए इसका माइनस बी इसका बनना है तो हम मिल के लिख देंगे। इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो 2 पाई प्लस 440/2 पाई, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 506/2 पाई माइनस 440/2 पाई। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट में माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो हम वो ले लेंगे प्लस का इनका एलसीएम ले लेंगे, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 और 4 और 9 946/2 पाई, ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में 946/2 पाई, एक ब्रैकेट में क्या होगा हमारे 66/2 पाई। हमारा ये निकल के आ गया है 66/2 पाई। दोस्तों आप इतना तारीफ, मैं इसका मिटा दे रहा हूँ इसका स्टूडेंट रेट का। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज कर दे रहे हैं, पाई से पाई काट दे रहे हैं, 2 से कितने में जाएगा? 7 दूनी 8, 4 बार, 4 दूनी 8, एक इधर यार 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 443 बार। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको हम आगे यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो क्या क्या बचेगा हमारा 443 इंटू 66 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन में ऊपर नीचे ऊपर 7 चलाएगा ना, 22 से क्या 11 से 2 बार, 11 से 6 बार, 2 से 3 दफे है, और इतना ही रहेगा। तो क्या बचेगा 443 इंटू 3 इंटू 7/2, इतना बचेगा 443 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, तो 7 21 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा 473 इंटू 7 21/2, तो 21 से हम तो क्या हो जाएगा 21 का हम 2, 4 दूनी 8, 8 1, 9 दूनी 18, एक इधर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मीटर। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा आंसर आएगा 4966। अब पॉइंट में आगे कोई और सोल्व कर सकते हैं इसको, तो 0.5 लगा देना, 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर। आई होप उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पांचवा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आज दोस्तों क्षेत्रफल में तो इसको स्क्वायर लगा दो, वो तो चौड़ाई याद कीजिए, वो मीटर चलो दो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन दिया था, एक दौड़ने का मार्ग वर्गाकार है जिसके अंत परिधि 440 मीटर है, बाहरी परिधि 506 मीटर है, मार्ग की चौड़ाई याद की और उसका क्षेत्रफल भी याद कीजिए। तो दोस्तों पहले हमने पहले वाले की आर निकाली थी, फिर दूसरे वाले की मैंने अंत परिधि की बाहर परिधि की दोनों की आर निकाली थी, मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करनी, तो हमने आर टू आर माइनस कर दिया था, तो 10.5 आई थी, हमने फिर मार्ग दोनों क्षेत्रफलों को माइनस कर दिया, तो इतना आ गया। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन, दोस्तों स्क्रीनशॉट वालों साइड में हूँ, हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ।
और दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा हो प्लीज लाइक करने ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कर दो प्लीज गाय भाई लोग। अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों हम। दोस्तों छठवां क्वेश्चन ऐसे 12 पर डे का क्वेश्चन नंबर छठवा। अरे सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 9 पर डे नहीं है, 12 पर डे है दोस्तों, ऐसे सही कर लेना। सॉरी मिस्टेक हो गई गलती से, ध्यान नहीं दे पाया मैंने अपने, ठीक है। छठवां से लिखते हैं, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा, एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, मीटर चौड़ा रास्ता बना है, रास्ता बना है। पार्क का अर्धव्यास, अर्धव्यास पार्क का अर्धव्यास, अर्धव्यास रास्ते का क्षेत्रफल याद कीजिए, अर्धव्यास 14 मीटर है, रास्ते का क्षेत्रफल याद करना है, ठीक है दोस्तों। रास्ते का क्षेत्रफल याद कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन दिया है छठवां, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको सॉल्व। तो दोस्तों अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं हम यहाँ पर हल। एक वृत्ताकार पार्क है, तो एक पार्क बनाइए दोस्तों, एक वृत्ताकार पार्क बड़ा बनाता हूं थोड़ा सा। ये हमारा कोई वृत्ताकार पार्क है, पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर, ये एक 2.1 मीटर एक चौड़ा रास्ता है, 2.1 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ठीक है। पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, तो ये हमारी 14 मीटर है, यहां से यहां तक 14 है, ठीक है दोस्तों। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कीजिएगा बताओ, हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ये भाग भाग, तो R1 हमारी क्या है 2.1, इसमें जोड़ेंगे R1 होगी हमारी 14 प्लस 2.1, क्योंकि बड़े वाले तो पूरी त्रिज्या भी क्या करनी होगी, जोड़ के तो बड़े वाला निकलेगा, छोटे वाला 14 प्लस 2.1 तो बराबर 16.1 मीटर, ठीक है। R2 हमारी क्या है 14 मीटर, ठीक है। तो R2 हमारी निकली है 14 मीटर, तो हम निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो होता है पाई स्क्वायर क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे पाई कॉमन दिख रहा है तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, पाई ऐसे ही रहने देंगे। R1 क्या हमारा 16.1 का स्क्वायर माइनस R2 क्या हमारा 14 का स्क्वायर, पाई ऐसे रहने देंगे। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16.1 का, और इसका करेंगे तो हम क्या आएगा हमारा 30.1,
-14 का, नहीं नहीं नहीं, हम 30.1 दोस्तों, हम एक चीज कर रहे हैं, ये ए इसका माइनस बी स्क्वायर है, ब्रैकेट ए प्लस बी ए माइनस बी खोल देंगे तो 16.1 माइनस 14, एक ब्रैकेट में 16.1 प्लस 14। दोस्तों एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी का और उसका खोल दिया तो क्या बचेगा हमारा, पाई ब्रैकेट में 14 और 16 हमारा 30.1 ब्रैकेट में 16 नहीं 2.1 ब्रैकेट है 16, ये माइनस था माइनस जान लीजिए, ये हमारा होगा 30.1। ठीक है दोस्तों, जो आया हमारा 2.1 और 30.1। हम ऊपर देखेंगे इधर तो क्या आएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो हम तो पाई में रखेंगे 22/7 इंटू 2.1 इंटू 30.1। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निकल के आया है 22/7 2.1। तो क्या होगा हमारा, तो हम इसमें हम नीचे 10 7 से 3 बार 21, तो क्या बचेगा 22 इंटू 10 को इसमें भाग कर दें तो 0.3 इंटू 30.1। ठीक है दोस्तों, ये आगे हमारा 22 इंटू 0.3 तो क्या निकलेगा दोस्तों, भाग करोगे तो आप तो 198 पॉइंट 198.66 वर्ग मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ये हमसे पूछ रहा था क्षेत्रफल का रास्ता आया 198.66 वर्ग मीटर आयु में था दोस्तों। 6वां क्वेश्चन समझ में आया हुआ, आगे देखेंगे हम 7वां क्वेश्चन। इसको मिटा दो, साइड में हुआ स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दे रहा हूं इसको। हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम। दोस्तों हम 7वां क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न नंबर डालिए 7वां। क्वेश्चन है हमारा 7 में, एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है। एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है, 132 मीटर है तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है, 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय, इस मार्ग को समतल कराने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। वर्ग
मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन बता रही देता आप क्वेश्चन बता रहे दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, पहले हम निकाल, हमें दिया भीतरी परिधि 132 मीटर, तो इससे हम आर निकाल लेंगे तो लिखेंगे भीतरी परिधि बराबर 132 मीटर। तो परिधि क्या होता है हमारा 2 पाई आर बराबर 132। दोस्तों आर बराबर क्या होगा हमारा 132 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन इंटू 7। 2 से क्या बच जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 22 22, 11 से 2 बार, 11 से 6 बार, तो क्या निकल गया है हमारा 2 3 6 7 21 मीटर। तो आर बराबर निकल के आई हमारी 21 मीटर। ठीक है, तो हम निकालेंगे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22 इंटू बट्टे 7 इंटू आर क्या हमारा 21 इंटू 21, 21 इंटू 21। 7 से 21 बार कितने आएंगे 3 बार, 7 21। तो क्या होगा हमारा, क्या बचेगा 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6 इंटू 22, 22 63। तो दोस्तों 7 21 3 63, क्या बचेगा हमारा 22 का हम 63 हम भाग देंगे तो क्या निकल गया हमारा 1386 वर्ग मीटर। ठीक है, हमारा वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकल के आया है 13,386 वर्ग मीटर। तो आगे देखेंगे रास्ता सहित वृत्त की त्रिज्या। तो हमें निकालनी है, अब हम रास्ता सहित निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या। हम लिखेंगे रास्ता सहित वृत्त की त्रिज्या। क्या हमारी त्रिज्या 21 निकल के आई है, प्लस रास्ता सहित मतलब 7 है मीटर, तो 21 प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 28 मीटर। ठीक है, हमारी रास्ता सहित वृत्त की त्रिज्या क्या निकल के आई है 28 मीटर। तो हम रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम तो हम निकालेंगे रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल। रास्ता सहित, फिर जो रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल निकलेगा उसमें से हम इसको घटा देंगे। रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल, रास्ता सहित मैदान क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 22 22/7 इंटू आर क्या है 20 28 इंटू 28, 7 से जाएगा तो 4 बार। ठीक है, 88 इंटू 28 का मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो क्या निकल के आएगा 28 इंटू 28 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2464 मीटर, 2464 क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पहले हमने निकाल लिया वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, फिर रास्ता सहित वृत्त की त्रिज्या निकाली, रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने यहाँ पर।
तो हम निकालेंगे मार्ग को समतल कराने का व्यय, मार्ग को समतल कराने में व्यय क्या आएगा दोस्तों हमारा 1386 इंटू व्यय कितना है 32 पैसे है। तो दोस्तों इनको पैसे में पैसे को चेंज कर लिया हमने, ठीक है। तो हमने पैसे को चेंज कर लिया है 32 को, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो बट्टे 100 ये 2 अंक है तो इधर जब पे पॉइंट लगाया तो क्या आएगा 344.96 मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आई होप उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आप मैं साइड में स्क्रीनशॉट मार लो तब तक, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट मार लो तब तक। मैं दोस्तों ये पूछा है कराने में कितना व्यय लगेगा, यहाँ पर मीटर नहीं रुपए आएंगे, ठीक है। रुपए स्क्रीनशॉट मार लो दोस्तों, साइड में उड़ाओ दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मैंने 7 क्वेश्चन कराए हैं, आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। आप कोई भी क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर।